आपने अक्सर बोरवेल में बच्चे की गिरने की खबर सुनी होगी और कई बार बच्चे को सही सलामत निकाल भी लिया जाता है, लेकिन ये जो खबर है उसे सुनने के बाद आप थोड़ा सहम जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सोमवार शाम बोरवेल में एक 5 साल का मासूम गिर गया। ये बच्चा करीब 15 फीट नीचे गिर गया था। इसे निकालने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें जुटी, जेसीबी लगाई गई, दर्जनों लोग खुदाई में लगे, कड़ी मशक्कत की गई। बच्चे को निकाल भी लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बच्चे का नाम सागर बताया जा रहा है। इस बच्चे का परिवार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का रहने वाला है। उसके पिता कोपारडी गांव में गन्ने काटने का काम करते हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक सोमवार शाम 4 बजे बच्चा खेलते खेलते अचानक बोरवेल में गिर गया। पुलिस ने जानकारी दी कि एम्बुलेंस और बाकी मेडिकल मदद को स्पॉट पर तैयार रखा गया है ताकि बच्चे के बाहर निकलते ही तुरंत उसका इलाज करवाया जा सके। इसके बावजूद बच्चे को नहीं बचाया जा सका। देश के सबसे स्वच्छ शहर की तारीफ विदेशी भी कर रहे हैं। रंगपंचमी पर यहां आई अमेरिकी टूरिस्ट रेने लिन को तो इंदौर इतना भा गया कि इन्होंने इसे अमेरिका के कई शहरों से ज्यादा स्वच्छ और सुरक्षित बताया और पुलिस को थैंक यू लेटर भी दिया। विदेशी टूरिस्टों ने कहा कि मैं इंदौर से बहुत प्रभावित हूँ। ये अमेरिका के कई शहरों से भी ज्यादा स्वच्छ है और बहुत सुरक्षित भी। अमेरिका की न्यू जर्सी की रहने वाली रेने लीन है। रेने रंगपंचमी पर इंदौर में थी। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध गेर ने तो रेने का दिल जीत लिया। इंदौर की साफ सफाई और लॉ एंड ऑर्डर भी इन्हें बेहद पसंद आई। वहीं इंदौर के लिए एक विदेशी महिला की तारीफ यहाँ के पुलिस और प्रशासन की बड़ी जीत है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। आपने पति पत्नी और वो जैसी फिल्में बहुत देखी होंगी, लेकिन कभी आपने अपने आसपास ऐसे मामले के बारे में सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको एक ऐसे ही मामले से रूबरू करवाएंगे। यहाँ एक शख्स के एक नहीं बल्कि 2 बीवियां हैं। मामला ग्वालियर का है, जहां एक पति और 2 पत्नियों के बीच हुआ बंटवारा सुर्खियों में है। दरअसल ग्वालियर का एक शादीशुदा इंजीनियर हरियाणा के गुरुग्राम में दूसरी शादी रचाकर रह रहा था। तभी पति की तलाश में गुरुग्राम पहुंची पहली पत्नी को दूसरी शादी करने की जानकारी मिली। फिर क्या, एक पत्नी पहुंच गई ग्वालियर फैमिली कोर्ट। पहली पत्नी ने भरण पोषण का केस दायर करने की तैयारी की, लेकिन बीच में आ गए काउंसलर हरीश दीवान और करवा दी दोनों पत्नियों और पति के बीच सुलह। दोनों की काउंसलिंग हुई और फैसला हुआ कि पति दोनों पत्नियों को गुरुग्राम में ही अलग अलग फ्लैट दिलवाएगा। इस खबर की खास बात यह है कि पति 3 दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा, 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। वहीं सैलरी भी आधा आधा बटेगी। इसीलिए तो कहते हैं एमपी अजब है और यहाँ के लोग गजब है। हम ही पुलिस, हम ही कोर्ट और हम ही सब कुछ। इस व्यक्ति की जंजीर से बंधी तस्वीर देखने के बाद तो यही कहेंगे कि जिसने भी इस व्यक्ति के साथ ये सलूक किया वो यही सोचता होगा। अब इसे तालिबानी सलूक कहा जाए तो गलत नहीं है। छतरपुर के चंदला में एक शख्स को जंजीर से बांधकर बंधक बनाया। उधा इरवार नाम के शख्स को 2 दिन तक पेड़ से यूं ही बांध कर रखा गया। आरोप बस इतना कि उसके बेटे ने आरोपी की बेटी को भगा लिया था। लोगों ने आरोप लगाया, फिर पिटाई की और उससे भी मन नहीं भरा तो पेड़ के सहारे जंजीरों से बांध दिया। ना खाना दिया ना पानी। पत्नी बेचारी इतनी लाचार, क्या करती? इन आरोपियों से लड़ नहीं पाए। देखिए तस्वीरें, कैसे जंजीर से जकड़े अपने पति को खाना खिला रही है। ये व्यक्ति अपने साथ हुए इस हरकत से इतना आहत हुआ कि जैसे ही पेड़ की जंजीरों से इसे आजाद किया गया, इसने अपने गले में फंदा लटका लिया और आत्महत्या कर ली। अब जब व्यक्ति की मौत हो गई तो पुलिस जागी और लड़की के परिजनों पर केस दर्ज किया है। पैसा जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। आपको पैसों की जरूरत है और पैसा नहीं है तो इसकी अहमियत समझ में आती है। और अगर किसी ने उधार में पैसे दे दिए तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर ये कहिए कि पैसा लोगों को पास लाता है और पैसा लोगों को दूर भी कर देता है। ताजा मामला भिलाई के सुपेला का, जहां पैसों के लेन देन को लेकर बीच बाजार में लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। लड़कियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। किसी ने किसी के बाल पकड़कर खींचा तो कोई गर्दन। बात इतनी बढ़ गई, लड़कियों ने एक दूसरे पर मिर्च पाउडर डालकर मारपीट की। पैसों की खातिर बीच बाजार में चल रहे झगड़े को देखने के लिए सड़क पर भीड़ लग गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने लड़कियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों के उग्र तेवर के आगे झगड़ा रोकने वाले हार मान गए।
गनीमत रही कि मौके पर पुलिस पहुंच गई, लड़कियों को हिरासत में लिया गया। वर्तमान में अभी भी एक सिंगल दंतैल हाथी आपके गांव के आसपास वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में इन दिनों हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। कहीं घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं फसलों को। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। आए दिन हाथियों से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ये ग्रामीण ढूंढते रहते हैं। वहीं ग्रामीण हाथियों से बचने के लिए अब आग का सहारा ले रहे हैं। वे रात भर जाग कर गांव के चारों तरफ आग लगाकर पहरा दे रहे हैं। ये बस इसलिए किया जा रहा है ताकि हाथी गांव से दूर रह सकें। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। महुआ एकत्रित करने के लिए अभी न जाए। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें स्कूल भेजा जाता है। सरकार ने छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोले हैं, लेकिन सोचिए कि जिस जगह हम बच्चों को भेज रहे हैं वो जगह ही अगर सुरक्षित नहीं तो क्या होगा। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा यह जर्जर भवन आंगनवाड़ी केंद्र है जहां बच्चे हर दिन जाते हैं। देखिए आंगनवाड़ी केंद्र की दीवारों का क्या हाल है, साथ ही न पीने का पानी है न शौचालय। ऐसे में बच्चों को कैसे इन केंद्रों में भेजा जाए और सुरक्षा की गारंटी क्या। तस्वीरें पेंड्रा के दानीकुड़ी आंगनवाड़ी केंद्र की हैं, जहां आंगनवाड़ी केंद्र तो खोल दिया गया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। वहीं ऐसे केंद्रों की देखभाल किसके भरोसे है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लंबे समय से अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे हैं। अधिकारियों के नहीं पहुंचने से आंगनवाड़ी केंद्रों का हाल जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि बच्चों के लिए ऐसे केंद्र सुरक्षित नहीं, और फिर इसका जिम्मेदार कौन? वो जो केंद्र को संचालित करते हैं, या वो जिन अधिकारियों के जिम्मे आंगनवाड़ी केंद्रों का जिम्मा होता है, या फिर दोनों? ये तो एक आंगनवाड़ी केंद्र की बात हुई। अगर पड़ताल की जाए तो जाने कितनों की स्थिति ऐसी ही निकलेगी, ये आप सोच सकते हैं। कांकेर के चारामा इलाके से लापता पखांजूर के सिकदार परिवार को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल समीरन सिकदार और उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है। 1 मार्च की रात से समीरन, उसकी पत्नी जया और दोनों बच्चे रायपुर से लौटने के दौरान कार में आग लगने के बाद से लापता थे। पहले सभी के जलने की आशंका जताई गई, लेकिन फोरेंसिक टीम ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद धमतरी के एक होटल में परिवार के रुकने के पुख्ता सबूत मिले। राजधानी के एक फोटो स्टूडियो में परिवार का अंतिम लोकेशन मिला। इसके बाद से फैमिली का कुछ पता नहीं चल सका। अचानक लापता होने से यह मामला बेहतूल पकड़ चुका था, लेकिन अब आखिरकार कांकेर पुलिस ने चारों को सकुशल बरामद कर लिया है। यह बात साफ है कि सभी खुद से ही छिप रहे थे। जहां हजारों टन कोयला पड़ा हो वहां आग लग जाए तो सोचिए कौन कितना सजग है और लापरवाह कौन। दरअसल सूरजपुर के एससीएल विश्रामपुर के गायत्री प्रोजेक्ट से कोयला लोडिंग के लिए खदान पहुंचे नए ट्रक में आग लग गई। आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं हो सका है। घटना के बाद एससीएल प्रबंधन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाई गई। बताया जा रहा है कि होली से ठीक पहले चेसिस तैयार होकर आया था। गायत्री खदान के गेट के बाहर ट्रक लोडिंग के इंतजार में खड़ा था। ट्रक के केबिन से धुआं उठता दिखा। इस दौरान तेज धमाके से फटने की आवाज आई, जिससे लोग दहशत में आ गए। खान प्रबंधन ने दमकल को सूचना दी, पर तब तक ट्रक जल चुका था। आपको बता दें कि गायत्री खदान में अभी हाल ही में मशीन लगी है। खदान में 50,000 टन से ज्यादा कोयला पड़ा है। बावजूद यहां आग से बचाव के उपाय मैनेजर ने नहीं किए। गनीमत यह रही कि खदान आग की चपेट में नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये दहाड़ सुनकर किसके हाथ पांव नहीं फूल जाएंगे। सुनिए, सोचिए, हम आपको सिर्फ बाघ की दहाड़ सुना रहे हैं तो रोम रोम से हर उठा। उनका क्या होता होगा जहां ये बाघ इन दिनों घूम रहा है। दरअसल बलरामपुर वन क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरौल में पिछले 3-4 दिनों से बाघ की मौजूदगी है, जिससे गांव के लोगों की जिंदगी दहशत में गुजर रही है। बाघ की दहशत इस कदर है कि पिछले 3-4 दिनों में इस बाघ ने 3 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया। ऐसे में गांव का बच्चा बच्चा डरा हुआ है। लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। कोई खेत नहीं जा रहा तो कोई बाजार नहीं।
दहशत के इस माहौल में लोग बाघ से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं। वहीं वन विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि मवेशियों को घर के बाहर न बांधें। जब एक पेटी में रखा सड़ा हुआ सेब पूरी पेटी को खराब कर देता है, उसी तरह समाज में कुछ खराब लोग समाज को बदनाम कर देते हैं। यही वजह है कि फिर समाज को शक की निगाह से देखा जाता है। ऐसा ही एक समाज है कंजर समाज, जिनमें कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम हो गया। कुछ लोगों की वजह से पुलिस इस समाज के लोगों से पूछताछ करती है तो ये लोग भी परेशान रहते हैं। इनके रोजमर्रा के काम में बाधा आती है, इसीलिए पुलिस के प्रति इनका व्यवहार बदलता जा रहा है। अब इन्हीं चीजों को सुधारने के लिए और अपराधियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस एक अभियान चला रही है। इसे नाम दिया गया है मुख्य धारा की ओर बढ़ते कदम, साथ और विकास। जहां इस अभियान के तहत पुलिस ने कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अपराधियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समझाइश दी। वहीं इस अभियान के माध्यम से समाज में पुलिस के प्रति जो रोष है उसे दूर करने की कोशिश की गई। बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र में माचना नदी के पुल से गुजर रहा एक हार्वेस्टर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा। हार्वेस्टर में 3 लोग सवार थे, जिनमें 2 ऑपरेटर और एक हेल्पर था। घटना में पटियाला निवासी ऑपरेटर काला सिंह की हार्वेस्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं दूसरा ऑपरेटर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक ऑपरेटर का शव बड़ी मुश्किल से निकाला जा सका। घायलों को इलाज के लिए शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। शाहपुर का माचना नदी पुल काफी जर्जर हो चुका है, जिस पर रेलिंग भी नहीं है। वहीं नए पुल के निर्माण में हो रही देरी से यहां हर साल बड़े हादसे हो रहे हैं। घायलों और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और नदी में गिरे हार्वेस्टर को बाहर निकालने का काम जारी है। बैतूल जिले में हर साल पंजाब और हरियाणा से हार्वेस्टर लेकर एक्सपर्ट ऑपरेटर आते हैं, जो गेहूं कटाई का काम करते हैं। इंसान अगर ठान ले तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ग्वालियर के रहने वाले एक मासूम दिव्यांग आयुष रजक ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। ग्वालियर के घाटीगांव ब्लॉक के स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र के लिए एक रेस का आयोजन किया गया। बराई गांव के स्कूल में 100 मीटर की रेस आयोजित हुई। इस दौड़ में दर्जनों दिव्यांग छात्रों ने भाग लिया। तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आयुष ने दिव्यांगों की रेस में भाग लिया और खास बात ये रही कि आयुष ने रेस को पूरा करके ही दम लिया। नन्हे नन्हे कदमों से आयुष को दौड़ते देख आसपास मौजूद लोगों ने भी उसका तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। आयुष भले ही इस रेस को हार गया, लेकिन उसने दौड़ पूरी कर ये साबित कर दिया कि हौसलों के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी हार जाती हैं। दिव्यांगों की रेस में आयुष को दौड़ते देख हर किसी की आंखें नम हो गई। हर कोई उसके जज्बे को सलाम कर रहा था। आयुष को दौड़ते देख हर किसी ने कहा, तुम हार कर भी जीत गए। इस रेस में शामिल होने के लिए आयुष 35 किलोमीटर दूर से अपने पिता की साइकिल पर बैठ कर आया था। जिंदगी और मौत के बीच कितना फासला होता है ये शायद पता नहीं होता। कौन कब कहां किस तरह और कैसे मौत के मुंह में चला जाए। ये खबर बिलासपुर के दर्दीघाट के पास की है, जहां से हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवक को गाड़ी ने पहले धक्का मारा और फिर घसीटते हुए करीब आधे किलोमीटर तक लेकर गई। मृतक युवक शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। गाड़ियों से उसे इस तरीके से रौंदा गया कि जिसने भी देखा उसके रोम रोम सिहर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि गाड़ी चालक की पहचान हो सके। एक व्यक्ति ने पहले फायरिंग की, फिर वीडियो वायरल किया और इस पर बहुत इतराया, लेकिन इतना इतराना रास नहीं आया। वीडियो पुलिस के हाथ लग गई और शुरू हुई कार्रवाई। मामला दुर्ग का है, जहां एक बदमाश ने शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मथुरा पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बदमाश से माफी मंगवाने का वीडियो बनवाया और उसे सबक सिखाने के लिए उसका वीडियो वायरल कर दिया। अब इस तरह की कार्रवाई को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि पुलिस ने जैसे को तैसा के साथ सबक सिखाया। घटना न मैं दोबारा करूंगा और सबसे अपील करता हूं वो भी ना करें। नगर पालिका का काम होता है शहर की सफाई का ध्यान रखना, लेकिन भिंड नगर पालिका सफाई की जगह कूड़े फैलाने में भरोसा करती है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें भिंड की है। भिंड के सब्जी मंडी की है। कूड़े का लगा अंबार जो दिख रहा है, ये थोड़े थोड़े करके जमा नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ कूड़े से भरी गाड़ी आई है। ये भिंड के गोरमी नगर परिषद का अजब गजब कारनामा सामने आया है। यहाँ नगर परिषद सीएमओ ने शहर से कूड़ा इकट्ठा कर सब्जी मंडी में फैलाने का फरमान जारी किया है। इस फरमान के चलते कर्मचारी पूरे शहर का कचरा लेकर सब्जी मंडी पहुँच रहे हैं और वही फैला रहे हैं। देख सकते हैं आप सब्जी मंडी का क्या हाल है। ऐसा लगता है मानो ये सब्जी मंडी नहीं बल्कि कूड़े की मंडी है। अब इस कूड़े की ढेर की वजह से सब्जी खरीदने जा रहे लोग परेशान हो रहे हैं। इस कूड़े की ढेर से जो बदबू आ रही है, इससे यहाँ आ रहे लोग काफी परेशान हैं और बीमारी से पीड़ित होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये कैसा फरमान है। जिस नगर पालिका के पास सफाई का जिम्मा होता है, वही गंदगी फैलाने में जुटा हुआ है। विश्व शांति और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए गया के महाबोधि मंदिर में कई देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। बौद्ध धर्मावलंबियों के आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनी उपस्थिति में अनुयायियों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। इस पूजा प्रार्थना में थाईलैंड और लाओस के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इससे पहले लाओस बौद्ध मंदिर से विश्व शांति यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु पारंपरिक परिधान पहने हुए थे। सभी प्रार्थना गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा में दोनों देशों की संस्कृति साफ झलक रही थी। शोभा यात्रा के साथ बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर पहुंचे। सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान बुद्ध को नमन किया। बुद्ध की पूजा अर्चना करने के बाद पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे शीर्ष बौद्ध धर्मगुरुओं की उपस्थिति में विधिवत पूजा हुई। पूजा में शामिल बौद्ध भिक्षुओं ने समस्त मानव जीवन की रक्षा के लिए भगवान बुद्ध से आशीष मांगा। बोधि वृक्ष के नीचे आराध्य देवी देवताओं को श्रद्धा समर्पित की और मंदिर के सामने बैठकर धर्म ग्रंथ का पाठ किया। पूजा को लेकर पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से फूलों से सजाया गया है। दी एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है। फिल्म की कहानी एक दंपति और एक हाथी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में हाथी के किरदार का नाम रघु है। फिल्म के अवार्ड जीतने के बाद हाथी रघु स्टार बन गया है। बड़ी संख्या में लोग तमिलनाडु के थिप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप में हाथी रघु को देखने आ रहे हैं। यहां रघु से मिलने और उसे देखने पहुंची लंदन की पर्यटक ग्रेस ने कहा कि हम यहां आए और पता चला यहां के 2 बच्चे हाथियों ने रात ऑस्कर जीता था। उन्हें देखकर अच्छा लगा। हाथी मेरा पसंदीदा जानवर है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि अवार्ड जीतने के एक दिन बाद ही मैं उनसे मिली हूं। आपको बता दें कि ऑस्कर विनर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स की शूटिंग तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थिप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप में की गई थी। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थिप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप एशिया का सबसे पुराना हाथियों का कैंप है। इसे करीब 105 साल पहले स्थापित किया गया था। मोयार नदी के किनारे बने थिप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप में फिलहाल 28 हाथी हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सेना की ओर से स्थानीय महिलाओं के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने रविवार को गांदरबल जिले में इस व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। एक अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र की स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के साथ वोसन बटालियन ने कालू मोहल्ला, गुंड, कंगन उपमंडल गांदरबल जिले में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। उन्होंने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर उन्हें सिलाई और सिलाई कौशल सीखने का अवसर प्रदान करेगा। इससे भविष्य में अपना सिलाई सेटअप शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल हासिल करने में सहायता मिलेगी। फिलहाल इलाके की 15 महिलाएं इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रही हैं। इस दौरान डीडीसी सदस्यों समेत स्थानीय महिलाओं ने कहा कि भारतीय सेना की इस पहल से उन्हें आजीविका कमाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस प्रशिक्षण संस्थान को शुरू करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए सेना को धन्यवाद दिया। कहते हैं हाथी होता है सबका साथी।
लेकिन इन दिनों हाथियों के झुंड ने गरियाबंद के लोगों को परेशान करके रखा है। गरियाबंद के मैनपुर में हाथियों की धमक से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड खेत में लहलहाते फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से किसान मुश्किल में पड़ गए हैं। वहीं हाथियों के इस झुंड का असर आम लोगों के कामों पर भी पड़ रहा है। हालत यह है कि बच्चों को घर से निकलने देने में भी डर लगता है, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे 2 भाग में बटा 32 हाथियों का दल सड़कों पर घूम रहा है। ऐसे में जब इतने हाथी एक साथ सड़कों पर हो तो लोगों में डर का माहौल पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो वन विभाग ने भी गरियाबंद और आसपास के कई गाँवों में अलर्ट जारी किया है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है।